तो अभिनेता और अभिनेत्री ही नहीं करते, तुम भी करते हो। तुम अभिनेता और अभिनेत्री से सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेस का व्यवसाय एक्टिंग का है, और एक्टिंग का है तो वे इसकी कीमत लेते हैं। कीमत ली, एक्टिंग की, बात समाप्त। फिर चाहे पिक्चर 1 महीने की हो या 1 साल की या फिर सालों की, जैसे कि तुम देखो शोले। आज भी लोग शोले के पात्रों को बड़ा बड़ा याद करते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि उन पात्रों से जो शोले में थे वही डिमांड करते हैं कि जो शोले में डायलॉग थे कि जरा बोल कर दिखाओ। वही अभिनेता से भी और अभिनेत्री से भी, दोनों से। और एक अभिनेता तो ऐसे हैं, बड़े शानदार हैं, थोड़े शर्मीले हैं, वे नेता भी रह चुके हैं, क्योंकि भले आदमी हैं, सिंपल आदमी हैं, तो उन्हें नेतागिरी इतनी रास नहीं आ पाई। जो भी सिंपल आदमी होगा, साधारण होगा, उसे नेतागिरी कभी रास नहीं आएगी, तो उन्होंने नेतागिरी छोड़ दी। मगर उनसे बड़ी डिमांड होती थी, आज भी डिमांड होती है। वे जहां भी जाते हैं कि एक बार बोलकर दिखाओ, टंकी पर चढ़कर दिखाओ। ऐसा ही अभिनेत्री से भी, वे भी जहां जाती हैं बस वही बात, वही डायलॉग। तो शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि धन्नो नहीं मिलती। अगर धन्नो मिल जाती तो उससे भी डिमांड हो जाती डायलॉग की कि धन्नो बस एक बार, सिर्फ एक बार हिना कर दिखा दो, इतना ही कर दो, बात मान लो, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक डिमांड तो पब्लिक की इज्जत का सवाल है। पर बॉलीवुड हॉलीवुड छोड़ो, निजी जिंदगी की बात करो, निजी जिंदगी में आओ। जिंदगी को थोड़ा सा उघाड़ कर देखो तो निजी जिंदगी में भी इंसान बड़े कमाल का अभिनेता है। तुम देखो, बहुत ही कमाल का अभिनेता और अभिनेत्री भी। और तुम अपने आप को ऐसा वैसा अभिनेता मत समझना, ऐसी वैसी अभिनेत्री मत समझना। तुम बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हो, ऐसे वैसे कलाकार नहीं हो, तुम स्टेज कलाकार हो। वहां तो रीटेक होता है, मगर यहाँ कोई रीटेक नहीं होता, क्योंकि तुम स्टेज कलाकार हो। जैसे स्टेज के ऊपर जो अभिनय हो गया, रीटेक नहीं होगा। रीटेक कहाँ से हो जाएगा? फिल्मों में तो रीटेक होते हैं, जितने मर्जी ले लो, क्योंकि रीटेक होते हैं। तो जहाँ रीटेक होते हैं वे अभिनेता और वे अभिनेत्री असली नहीं है। जीवन के विराट रंगमंच पर जो अभिनय करते हैं
वही असली कलाकार है। और विराट रंगमंच पर तुम अभिनय ही करते हो, तुम अभिनय करने वाले कलाकार ही हो, और क्या। और ऐसा अभिनय करने वाले कलाकार कि स्टेज से उतरते ही नहीं, कि अभिनय करना छोड़ते ही नहीं, कि ड्यूटी पर ही लगे रहते हो। अभिनय किया तो कभी छोड़ो अपने आप को अभिनय से। घर तो लौटो, मगर घर लौटते ही नहीं। एक स्टेज से उतरे नहीं कि दूसरी स्टेज पर चढ़ गए, दूसरी स्टेज से उतरे तो फिर तीसरी पर। तो उतरते ही जाते हो और चढ़ते ही जाते हो। बस अभिनय ही अभिनय विषय रह गया और कुछ भी नहीं। एक्टिंग ही एक्टिंग, बस। और तुम इतना अभिनय करते हो, तुम इतना करते हो और अभिनय में इतना खो जाते हो, इतना डूब जाते हो जीवन भर कि अपना असली वजूद तक भूल जाते हो। क्योंकि असली वजूद सामने कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अगर तुम अभिनय ही करते रहोगे आजीवन, जीवन भर, कि तुम असल में हो क्या, कि तुम असल में इनाम हो। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि असल में तुम्हारा घर कहाँ है? वह घर कि जो तुम्हारा मंदिर है। ये ईंट पत्थरों से निर्मित घर की बात मैं नहीं करता, कि ईंट पत्थरों की बात करता हूं जहां तुम रहते हो, जो तुम्हारे घोंसले हैं, तुम्हारा मन मंदिर, तुम्हारे हृदय का मंदिर। मन मंदिर में घुसे नहीं, हृदय तक कैसे पहुंचोगे? मैं उस मंदिर की बात करता हूं कि जहां पर तुम विराजते हो, रहते हो। मगर छोड़ो इसलिए कि तुम्हें तो अपने घर में रहने की बात तो दूर, थोड़ी बहुत देर तुम अपने घर में विश्राम भी नहीं करते। विश्राम की बात भी बहुत दूर, विश्राम भी बहुत दूर दूर की बात हो गई। तुम अपने घर को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं। अगर तुम अपना घर जान लो, पहचान लो, तो चकित चकित रह जाओगे, ठिठक ठिठक जाओगे। और घर की बात भी छोड़ो, घर पहुंचे या नहीं, मगर तुम अपना अभिनय ही देख लो। स्वयं जो तुम करते हो अपनी आंखों से, तो भी तुम रुक जाओगे अपना अभिनय देखकर। अगर तुमने अपना अभिनय अपनी आंखों से देखा है तो खुद ही निरुत्तर हो जाओगे कि मैं कैसा अभिनेता हूँ, कितना बड़ा अभिनेता, कितनी बड़ी अभिनेत्री। जरा देखो। और मैं तो दुनिया का सबसे महान अभिनेता या अभिनेत्री उसे कहता हूं कि जो अपना अभिनय स्वयं देखता है।
जो अभिनय करते हुए खुद को देखता है, खुद को, जो ये जानता है कि मैं अभिनय करता हूं। तो तुमने देखा अपना अभिनय कि अगर माता पिता सामने आ जाएं तो तुम्हारा क्या अभिनय है। माता पिता हटे नहीं, बच्चे क्या आ गए कि अभिनय भी बदल गया, सारा अभिनय बदल गया, रोल ही चेंज हो गया। अभिनेता वही, अभिनेत्री वही, मगर सारा अभिनय बदल गया कि पत्नी आई, एक्टिंग चेंज हो गई, कि बाहर निकले, सारा का सारा वातावरण बिल्कुल बदल गया, सारा बदल गया। क्योंकि बाहर निकल आए हो, कि पति आया तो फिर अभिनय बदल गया, कि प्रेमी आया, प्रेमिका आई तो फिर अभिनय, कि कोई दोस्त सहेली आ गई तो अभिनय फिर देखो, मेकअप देखो, डायलॉग डिलीवरी देखो, सब बदल गए। वही अभिनेता जो कभी हीरो था, विलेन बन गया। वही नायिका जो कभी नायिका थी, खलनायिका बन गई। देखते नहीं हो सीरियल सास भी कभी बहू थी, जो मेन रोल में था वो साइड रोल करने लगा। तो बुढ़ापे में सारे के सारे साइड रोल ही होते हैं, और होते क्या हैं, वो भी ऐसे कि चरित्र अभिनेता के या अभिनेत्री के। क्योंकि युवा युवती तो मेन रोल में उत्सुक है, कि प्रेम की मूवी बनाए या कि प्रेम गीत गाए। और कोई अधेड़ हो, प्रौढ़ हो या व्रत हो, उसे प्रेम गीत में कोई उत्सुकता नहीं। वह प्रेम गीत कहाँ गाता है, वह प्रेम गीत गाना भी चाहे तब भी नहीं गाता, क्योंकि धर्म विरुद्ध है। वह तो ऐसे गाता है कि जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। उसके गीत तो ऐसे ऐसे, और व्रत चारपाई पर लेटा लेटा गुनगुनाता रहता है कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। और कौन रोता है, कितने दिनों तक रोता है, सब भूल जाते हैं। सब कभी साल 2 साल में फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं निभा लेते हैं, याद कर लेते हैं कि वे कितने महान थे जो गुजरे हैं। तो तुम कभी अपने आप को, अपना अभिनय देखना कभी, तो तुम कितने महत्वपूर्ण हो इस बात का पता लग जाएगा, तुम्हें ही लग जाएगा। अभी तो तुम इसलिए अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हो क्योंकि दूसरों की निगाहों से स्वयं को देखते हो, अपने को देखते हो, तो इसलिए तुम महत्वपूर्ण हो। मगर जब तुम अपनी निगाहों से अपना अभिनय देखोगे तो तुम्हें अपनी व्यर्थता का पता लगेगा कि तुम बेकार का झमेला पाले हुए हो, खामेखा का। तुम देखो अपना अभिनय, अपना रोल, जरा देखो कि घर पर कुछ और, ऑफिस में कुछ और, मित्रों में कुछ और तुमने कभी ध्यान दिया, गौर किया कि अगर किसी युवा के सामने कोई युवती आ जाए तो युवा अचानक सहसा
यकायक चेंज हो जाता है सारा का सारा। ऐसी घटनाएं बहुत है। जैसे कि तुम देखो कि तुम किसी यात्रा में हो, टूर में हो, 2 की सीट है, 2 ही बैठे हैं और कोई युवती आई नहीं। युवती आई कि बस युवा सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, बड़ा सहृदय हो जाता है कि बैठिए। जगह हो गई, जगह बन गई। तुम अपना जो अभिनय है पल पल देख सकते हो और अपना अभिनय देखना बहुत खूबसूरत आर्ट है। इस दुनिया की सबसे सर्वाधिक खूबसूरत आर्ट कि तुम अपना अभिनय स्वयं देखो। जैसा कि बात को समझते हैं, ऐसा हुआ कि एक बार और एक बात और ध्यान रखना कि आदमी खुद को भी नहीं, दूसरे को भी नहीं पहचान पाता ठीक से, क्योंकि अभिनय ऐसा, मेकअप ऐसा, तो जरा जान पहचान में मुश्किल हो जाती है। हुआ ऐसा कि एक युवक ब्यूटी पार्लर में था। तो पहले ब्यूटी पार्लर जो होता था स्त्रियों के लिए ही था। स्त्रियां ही जाती थी ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने, युवतियां ही जाती थी। मगर अब तो युवक भी जाने लगे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य युक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। तो हुआ क्या कि एक युवक ब्यूटी पार्लर के रिसेप्शन में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि अचानक एक महिला आई और उसने क्या किया, उसने युवक के चेहरे को अपने दोनों हाथों की सुकोमल हथेलियों से ऊपर उठाया और आंखों में आंखें डालकर बड़े प्रेम से बोली कि उठिए, उठिए ना, क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। अब चलिए बाहर घूम कर आते हैं। कैसा बोरियत का काम करते हैं आप। मैं सामने खड़ी हूं और आप अखबार पढ़ते हैं। बड़े कमाल की बात है। मुझे देखिए, अखबार देखिए, कौन अच्छा लगता है। तो उठिए, आइए। और यह बोलते बोलते हुआ क्या कि युवती ने उस युवक का हाथ थाम लिया और जैसे ही हाथ थामा तो युवक तो पसीने पसीने हो गया। उसका पसीना छूटा छूटा जाए, वो तो पूरा पसीने से भीग गया, नहा गया, शर्म से लाल लाल। मगर शर्म से भी और दहशत से भी, दोनों से। तो वो बोला, क्या बोला? वो बोला कि सॉरी, एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ।
खैर वो भी कोई बात नहीं कि शादीशुदा हूँ, मगर पार्लर में मेरी वाइफ भी आई हुई है। मेरी वाइफ है यहीं पर अंदर, तो वाइफ साथ में है, तो बड़ी मुश्किल है। अभी तो कुछ नहीं, तो मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं फिर कांटेक्ट कर लूँगा आपसे। तो महिला बोली, अच्छा ऐसा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर वाइफ साथ ना होती तो क्या करते?